ड्रामा के स्टार्ट में हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन वैन वैन काम कर रही थी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आकर सभी को काम रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अनाउंस करना था। वर्कर वैन वैन पर पेपर फेंकते हुए कहते कि तुम्हें अब फायर कर दिया गया है। वैन वैन डायरेक्टर से पूछती है कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, फिर मुझे आप क्यों निकाल रहे हैं। वर्कर कहती कि क्या तुम्हें खुद दिख नहीं रहा है, तुम्हारी हालत क्या हो गई है और इस हालत में तुम कैसे अच्छे से काम करोगे। वो कहती कि मैं किसी भी हालत में अपना काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्टर वर्कर को रोकते हुए सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं और कहते कि मैं इससे अकेले में बात करता हूँ। सभी वहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्टर फिर उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो और काम करना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, जिस पर वैन वैन उन्हें थैंक यू कहती है। डायरेक्टर कहते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा पेट भी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसका फादर कौन है, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ रहो। वैन वैन कहती है कि डायरेक्टर आपका कहने का मतलब क्या है। डायरेक्टर कहते कि अगर तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम इस बेबी को अबॉर्ट कराकर मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा और सभी से लड़ने में भी तुम्हारा साथ दूंगा और अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। वैन वैन कहती कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका खुद ही अकेले ध्यान रखूंगी, और जाने लगती है। लेकिन डायरेक्टर उसे पकड़कर उसके क्लोज होने लगता है, जिससे वैन वैन को चोट लग जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वैन वैन मिस्टर लू के बारे में सोचने लगती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वैन वैन भागते हुए कंपनी आ रही होती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से हमारा हीरो मिस्टर लू उतरता है। वो जाने लगता है लेकिन वैन वैन उसे रुकने का बोलती है, लेकिन मिस्टर लू उसकी बात नहीं मानता। तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है और वो पीछे मुड़कर हैरानी से देखने लगा था। वैन वैन लेट हो रही थी। वो कहती कि मैंने पहले ही बोला था रुकने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि यही हमारी छोटी सी फैक्ट्री है जिसके बारे में बताया गया था, लेकिन आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। लू कहता है कि हमें कंपनी की हालत देखने के लिए कंपनी में तो आना ही पड़ेगा ना। इधर वैन वैन जब आती है तो बाकी सब उसे काम के लिए बोलने लगते हैं। वो वर्कर जिसका नाम लिली है, उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि फैक्ट्री में सभी को पता है कि यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लड़की तुम हो और ये वैन वैन तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रेंड कहती कि अरे बहस मत करो क्योंकि आज मिस्टर लू आने वाले हैं, हमें कोशिश करना है कि तुम प्रेसिडेंट लू के क्लोज आ जाओ और हमें मत भूलना। लिली भी इतराते हुए कहती है कि मिस्टर लू कितने भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, इसके लिए कौन ही उन्हें ब्लेम कर सकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं, जिसे देखकर वो कहती कि मिस्टर लू आ गए, लेकिन फ्रेंड कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मिस्टर लू कैसे हो सकते हैं, इसके जूते तो देखो कितने गंदे हैं। वैन वैन उसे पहचान लेती है कि ये तो बाहर वाला पर्सन है, जो सुनकर लिली कहती कि क्या तुम इसे जानती हो, लेकिन वो मना कर देती है, जिस पर फ्रेंड उसे मिस्टर लू के आगे नील डाउन करके बिठा देती है और हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा लवर यही है ना और तुम हमसे छुपा रही हो। वैन वैन कहती कि बकवास मत करो, जिस पर लिली कहती कि हम तो बकवास करते रहेंगे, तुम क्या कर लोगी, और तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे उसकी माँ ने भी छोड़ दिया और तुम एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। वैन वैन कहती कि क्यों नहीं, और मैं भी तुम लोगों की तरह फैक्ट्री में काम करती हूँ तो मुझे क्यों हक नहीं है। लिली तो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लू उसका हाथ पकड़कर धक्का दे देता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे लड़ने की, और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम सभी इसी तरह फैक्ट्री में काम कर रहे हो और यहाँ पर लोगों को बुली कर रहे हो, तुम्हारा डायरेक्टर कहाँ है, अभी उसे बुलाओ। वो कहती कि क्या तुम इस लायक हो कि डायरेक्टर को बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आज मिस्टर लू आने वाले हैं तो हमें जल्दी चलना चाहिए। इधर ये सभी लड़कियां गार्ड से इन्हें बाहर निकालने को कह रही होती है कि तुम सभी खड़े होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से इन्हें फैक्ट्री से बाहर निकालो। गार्ड आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उन्हें रोककर उसकी फ्रेंड को थप्पड़ लगा देते हैं। डायरेक्टर उसे मिस्टर लू कहने लगते हैं, जो सुनकर वो सभी हैरान रह जाती है। उनका तो लिली को मिस्टर लू के क्लोज लाने का प्लान भी खराब हो गया था। वैन वैन सोचती है कि क्या यही मिस्टर लू है। डायरेक्टर जल्दी से माफी मांगने वाला होता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि मिस्टर जोंग क्या बात है, आप तो बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन आपके वर्कर हमें पहचान भी नहीं पा रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसे डायरेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है जो फैक्ट्री को अच्छे से संभाल ना सके। यहाँ के एम्प्लॉयज़ ऐसे बिहेव करते हैं, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की भी फैक्ट्री में ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। ये तीनों तो माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें काम से मत निकालो। डायरेक्टर कहता है कि मैं इन सभी को अभी फायर कर दूंगा। लिली तो सारा ब्लेम वैन वैन पर ही डाल रही थी और सोचती है कि मैं इसका अच्छे से बदला लेकर रहूँगी। देन वो तीनों मिलकर वैन वैन को एक क्लब में लाते हैं। वैन वैन कहती है कि मेरे को यहाँ पर क्यों लाए हो। सभी कहने लगती है कि कुछ टाइम एंजॉय करेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन वो ज़बरदस्ती वैन वैन को अंदर लाते हैं।
यहाँ पर मिस्टर लू भी उसी क्लब में आया होता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे ड्रिंक में कुछ मिला देता है। उसको पता चल जाता है, इसलिए वो बस एक ही बार ड्रिंक पीता है। उसका फ्रेंड वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है, लेकिन वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मिस्टर लू को सभी ने मिलकर ज्यादा ड्रिंक करा दिया था और उसके ड्रिंक में ड्रग भी मिला दिया होता है, जिससे अब लू गुस्से में उन सभी को भगा देता है। तभी वैन वैन बचते हुए उसके रूम में छिप जाती है। लू उसे पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ड्रग दिया, लेकिन वो मना करके जाने लगती है। लेकिन लू उसे पकड़कर किस करने लगता है और नाइट स्पेंड कर लेता है। वैन वैन कह रही थी कि तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। लू पेंडेंट देते हुए कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए जाकर मेरी मॉम से ले लो। इस पेंडेंट की हेल्प से तुम मेरी मॉम को आसानी से ढूंढ सकती हो। वो कहती कि मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया और मैं खुद को सेल नहीं करती हूँ। लू ये बोलकर चला जाता है कि ये मत सोचना कि मेरे बच्चे को कैरी करके तुम मिसेस लू बन जाओगे। वैन वैन बाहर आती है तो असिस्टेंट उसे काट देता है जिसमें 5 मिलियन थे, लेकिन वैन वैन गुस्से में उसे फेंक देती है और चली जाती है। आप सीन प्रेजेंट में आता है। डायरेक्टर जेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन वैन वैन चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और डायरेक्टर से कहती कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। डायरेक्टर झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम जैसा देख रही हो वैसा नहीं है। लिली कहती कि मुझे पता है जरूर इसने ही आपको सिड्यूस किया होगा। वैन वैन उसे हेल्प करने के लिए कहती है, खुद के बच्चे को बचाने के लिए कहती है। लिली कहती कि पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस फैक्ट्री को छोड़कर चली जाओगी, जिस पर वैन वैन मजबूरी में हाँ बोल देती है। लिली उसे बाहर लाकर फेंकते हुए सभी से कहने लगती है कि ये लड़की हमारे डायरेक्टर को सिड्यूस कर रही थी, क्योंकि डायरेक्टर प्रेग्नेंट होने की वजह से इसे निकाल रहे थे। डायरेक्टर भी हाँ में हाँ मिलाता है। सभी वैन वैन को ही ब्लेम करने लगते हैं। लिली वैन वैन से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने डायरेक्टर को सिड्यूस नहीं किया है, ये सब मेरा ही प्लान था। और सभी से कहती कि इसे अब कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी हाँ कहने लगते हैं। वैन वैन लिली को पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये बच्चा मिस्टर लू का है, प्लीज तुम इसके बदले मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन वो हंसते हुए सभी से ये कहने लगती है कि ये कह रही है कि इसकी बेली में जो बच्चा है वो मिस्टर लू का है, हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। सभी वैन वैन को सेमलेस कहने लगते हैं। इधर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि कंपनी के सिलसिले में फैक्ट्री आया होता है और वो वैन वैन के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट लेकर लू और उसकी मॉम को दिखाता है, जिस पर लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने कहा था कि मेरा कभी बच्चा नहीं होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन मॉम तो खुश हो जाती है और कहती कि भगवान ने हमें चांस दिया है तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए और जल्दी से तुम्हें उस लड़की को ढूंढ कर लाना चाहिए। लेकिन लू कहता है कि जिसने पैसे के लिए मुझे ड्रग दिया और मेरे साथ नाइट स्पेंड किए, मैं उसको कभी घर में नहीं लाऊंगा। जिस पर असिस्टेंट बताता कि आप गलत समझ रहे हैं, मैंने जब उसे 5 मिलियन का कार्ड दिया था उसने लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। जिस पर लू फिर मॉम से पूछता है कि आपने उसे कितने पैसे दिए थे। मॉम कहती कि मैं कभी भी उससे नहीं मिली हूँ, मैंने कब उसे पैसे दे दिए। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और जल्दी से भागता है। मॉम तो गुस्सा होकर कहने लगती है कि अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम उसे वापस लेकर ही आना, और फिर खुश होने लगती है। इधर लिली वैन वैन को जलाने वाली होती है, तभी वहाँ पर लू आकर उसके हाथ पर गन ही शूट कर देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। डायरेक्टर जेंग जल्दी से मिस्टर लू के पास आता है। लू उसे लात मारकर दूर हटा देता है और वैन वैन को उठा लेता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कहने लगती है। लू कहता है कि आज जिन्होंने वैन वैन का ऐसा हाल किया है उन सभी को पे करने के लिए मजबूर कर दो, और वो जल्दी से फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर मॉम को भी पता चल जाता है कि उनकी बहू खतरे में है, इसीलिए वो भी जल्दी से भागकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वैन वैन लू से कहती है कि मेरी लाइफ इतनी कीमती नहीं है, इसीलिए तुम पहले बच्चे को बचाना। लेकिन जब डॉक्टर आकर कहते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, हम बच्चे या पेशेंट में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे वैन वैन को बचाने के लिए कहता है। डॉक्टर अंदर चली जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आकर लू को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और बताते हैं कि हम दोनों को बचाने में सफल रहे और आपकी वाइफ 1 मंथ बाद आपके बच्चे को बर्थ देगी। जो सुनकर मिस्टर लू खुश हो जाता है। बाद में जब वैन वैन को होश आता है तो लू से मिलने के लिए आता है और बताता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वैन वैन कहती कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लू कहता है क्योंकि अब हम दोनों का एक बच्चा है तो मैं 3 दिन के बाद वेडिंग अरेंज कर दूंगा, हम दोनों मैरिज कर लेंगे, तुम्हें फैमिली की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। वैन वैन हैरान होकर कहती कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो हाँ कहता है। वो कहती कि क्या तुम बच्चे की वजह से शादी कर रहे हो।
इधर मॉम डरते हुए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ रही होती है। बटलर धीरे धीरे चलने को कहता है और कहता है कि ऑलरेडी आप इतनी चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैडम ठीक है। वो कहती कि चिंता कैसे ना करूं, तुम ये बताओ कि तुमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी, मुझे मेरी बहू को गिफ्ट देना है। वो बताता है कि हाँ हाँ मैंने सब अरेंज कर दिया है। इधर वैन वैन उसे शादी के लिए मना करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि हम अचानक मिल गए थे और एक्सीडेंटली बच्चा हुआ है, तो उसके लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम सच में लू फैमिली की यंग लेडी नहीं बनना चाहती है। वो मना कर देती है। मॉम ये सुनकर बोल रही होती है कि इस दुनिया में कौन सी लड़की होगी जो लू फैमिली की यंग लेडी नहीं बनना चाह रही है। बटलर कहता है कि यंग मास्टर से शादी करने के लिए कितनी लड़कियां लाइन में लगी हैं और इसकी इतनी हिम्मत हुई यंग मास्टर को रिजेक्ट कर रही है। अभी उसे बताता हूँ। मॉम उसे मना कर देती है और कहती कि ये बहुत ही रेयर है, ये लड़की पैसों की लालची नहीं है और अच्छा है कि लू इसे लू फैमिली की बहू बनाना चाहता है, हमें इसे लू को ही हैंडल करने देना चाहिए। वहाँ से दोनों चले जाते हैं। लू बोल रहा होता है कि मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। वो कहती कि मुझे पता है। वो कहते कि फिर तुम मुझे कैसे रिजेक्ट कर रही हो। तभी वहाँ पर गार्ड्स डायरेक्टर जेंग और लिली को पकड़ कर लाते हैं। वो दोनों लू से माफ़ी मांगते हुए फैक्ट्री से बाहर निकालने के लिए मना करने लगते हैं, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें मिस्टर लू से नहीं बल्कि मिसेस लू से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। लिली कहती है कि ये एक ऑर्फन है, मिस्टर लू इसे कैसे पसंद कर सकते हैं और इसके पेट में किसी और का बच्चा है। जिस पर वैन वैन कहती कि भले ही मैं एक ऑर्फन हूँ और ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो और मुझे इतनी बुरी तरह से तुम लोगों ने हर्ट किया है। जिस पर लिली कहने लगती है कि तुम एक बिच हो और इस तरह प्रिटेंड क्यों कर रही हो कमज़ोर होने का। हमने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, मुझे अच्छे से पता है। तुम फैक्ट्री में काम करती थी तो तुम्हें कितने लड़के पसंद करते थे और मिस्टर जेंग को भी तुमने सिड्यूस किया है, तो अब तुम मान क्यों नहीं रही हो। और वो वैन वैन पर अटैक करने वाली होती है। तभी लू उसे बचाने लगता है और असिस्टेंट तो लिली को थप्पड़ लगाकर नीचे बिठा देता है। लू वैन वैन से पूछता है कि तुम इससे कैसे हैंडल करना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि इसने लगभग मेरे बच्चे को मार ही डाला था, मैं इसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। लू कहता है कि इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो और दोबारा इस सहन में दिखनी नहीं चाहिए। गार्ड लिली को पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाती रह जाती है। लू डायरेक्टर से कहता है कि तुम अब क्या करोगे, तुमने तो लू फैमिली की यंग लेडी को मारना चाहा है, क्या तुम अब मरना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। मैंने हमेशा से वैन वैन को काइंड पर्सन की तरह ट्रीट किया है और फैक्ट्री में बहुत हेल्प की है। वैन वैन कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने अकेले ही इतनी मेहनत की है और तुमने मेरे साथ बस नाइट स्पेंड करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जो सुनकर लू तो और गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टर को फैक्ट्री से निकाल देता है। गार्ड उसे पकड़कर ले जाने लगता है। डायरेक्टर कहता है कि मैंने आपकी फैक्ट्री के लिए बहुत मेहनत की है, एक बार मुझे माफ़ कर दो, लेकिन लू गुस्से में उसे बाहर निकलवा देता है। देन वो वैन वैन से कहता है कि क्या तुम अभी हमारे बच्चे के बारे में सोच सकती हो। वो कहती कि मिस्टर लू मेरे पास हाथ पैर है और मैं अपने बच्चे का अकेले ही ध्यान रख लूँगी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। लू भी कहते हैं कि ठीक है, तुम अच्छे से सोच लेना, और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वैन वैन ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया होता है और एक नॉर्मल कॉफ़ी शॉप पर काम कर रही होती है। वहाँ पर दो लोग कॉफ़ी खरीद रहे थे। तभी लू आ जाता है। वैन वैन उसे देखकर पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू को देखकर वो लड़का पहचान लेता है और कहता है कि मैंने इन्हें टीवी पर देखा था, ये मिस्टर लू है। वैन वैन कहती है कि ये कोई कंपनी नहीं है जो कि तुम यहाँ पर आए हो। वो सभी से कहते हैं कि आज कॉफ़ी शॉप बंद हो रहा है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से चले जाओ। वो कहती कि तुम यहाँ पर आकर हमें परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ पर कॉफ़ी शॉप का ऑनर आता है और कहता है कि कौन मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहा है। लू उसे पैसे देता है तो वो जल्दी से सभी को कहता है कि सॉरी, आज हम कॉफ़ी शॉप को अभी बंद कर रहे हैं, इसलिए आज सभी यहाँ से जा सकते हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वैन मना कर देती है, जिस पर शॉपकीपर उसे समझाता है कि तुम्हें इनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और मैं आप दोनों को यहीं पर बात करने के लिए छोड़कर चला जाता हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। लू आकर बैठ जाता है। वैन कहती है कि इस तरह तुमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ जिसके लिए पार्टी रखी है, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। लू कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपना फंडिंग बंद कर देता हूँ, उसे देने का कोई फायदा नहीं है और जाने लगता है। तो वो जल्दी से उसे रोकते हुए कहती कि मैं चलूंगी। लू कहता है कि अच्छा है, तुम जिस ऑर्फनेज का देखभाल पहले करती थी अब से मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। लू ग्रुप उनको फंडिंग देगा जब तक कि वो सफल ना हो जाए, जिस पर वो खुश हो जाती है। लू उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी मंगवाता है, जो देखकर वो कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मिसेस लू नहीं हूँ। लेकिन लू कहता है कि वहाँ सभी लोग रिच फैमिली के ही होंगे, तो वहाँ पर किस नाम से जाओगे। जिस पर वो कुछ नहीं कहती है और कहती कि मिस्टर लू बहुत ही काइंड और अच्छे हैं। वो कहता है कि फिर मुझसे शादी करना कैसे रहेगा। वैन कुछ नहीं कहती।
नेक्स्ट सीन पार्टी का होता है। वैन वैन वहाँ पर आती है। सभी इसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये किसकी वाइफ है, इसे तो पहले हमने कभी नहीं देखा, शायद ये रिच होगी तभी तो लू फैमिली की पार्टी में आई है। फैक्ट्री की पहली दो वर्कर उसे पहचान जाती है और कहती कि ये यहाँ पर कैसे है। सैन नाम की लड़की कहती कि क्या तुम इसे जानती हो। वो दोनों बताती कि पहले मिस्टर लू की फैक्ट्री में काम करते थे या हमारे साथ ही काम करती थी। सॉन्ग कहता कि इतनी लो क्लास की लड़की यहाँ पार्टी में कैसे आ सकती है। ऑर्फनेज की हेड भी पार्टी में अपने बच्चे को लेकर आई होती है। समझाती है कि पार्टी में अच्छे से बिहेव करना, तो वो हाँ कहता है। तभी वो वैन वैन को देखकर भागकर उसके पास जाने लगता है। सेन जानबूझकर उसके रास्ते में आ जाती है और गिरने का नाटक करती है, जिससे उसका ड्रेस फट जाता है। सॉन्ग गुस्से में कहता कि ये किसका बच्चा है। हेड जल्दी से आकर कहने लगती कि हमें माफ कर दीजिए, मैंने इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। सेन की मैड कहने लगती है कि तुम एक ऑर्फन हो और हमारी मिस से टकराने की हिम्मत कैसे हुई। सॉन्ग भी कहता है कि तुम्हें इसका कंपनसेशन करना होगा। मैड कहती है कि मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ और वो लड़के को मारने जाती है, लेकिन वैन वैन उसे रोककर दूर हटा देती है। मैड कहती कि तुम बीच में क्यों आ रही हो। वैन वैन कहती कि तुम एक बच्चे को बुली कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। सॉन्ग कहते कि ओ तो तुम सभी एक दूसरे को जानते हो, पता नहीं तुम जैसे छोटे लोग कैसे पार्टी में उठकर आ गए हो। सैन कहती कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ रही हो। वैन वैन कहती है कि आप किसी बच्चे को ऐसे हिट नहीं कर सकती। सैन कहती कि उसने मेरी इतनी कीमती ड्रेस बर्बाद कर दी है, अब इसका कंपनसेशन कौन देगा। वैन वैन इसके लिए उससे माफ़ी मांग लेती है। सैन अपनी मैड को इशारा करती है, जिससे मैड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से सिर्फ माफ़ी मांगकर बच जाओगी, और वैन वैन को गले से पकड़ लेती है। नुआन उसे दूर हटा देता है, जिससे वैन वैन को धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। नुआन उससे पूछता है कि आप ठीक हैं, तो वो हाँ कहती है। सैन कहती कि तुम्हें ड्रेस के लिए पैसों से कंपनसेशन देना पड़ेगा या फिर तुमने जो कपड़े पहने उससे। वैन वैन सोचती है कि ये कपड़े मुझे मिस्टर लू ने दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके बदले कपड़े दे सकती हूँ। और वो कहती कि ठीक है, मैं ये कपड़े देने के लिए रेडी हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सैन कहती कि तुम्हें कपड़े यहीं पर उतारने होंगे। सॉन्ग भी कहता कि हाँ हाँ, तुम्हें कपड़े यहीं पर देने होंगे, तभी मिस सैन को इंसाफ मिलेगा। जिससे वैन वैन गुस्सा होकर कहती है कि तुम लोग ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, मुझे बुली क्यों कर रहे हो। बाकी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस सैन कुछ ज़्यादा ही कर रही है, एक प्रेग्नेंट वुमन को ये ऐसा कैसे बोल सकती है। सैन कहती है कि पहले ये थे जिन्होंने मुझे बुली किया है। सॉन्ग भी सभी से कहने लगता है कि तुम लोग मिस सैन के बारे में बातें करने की हिम्मत कर रहे हो, इनके खिलाफ जाना चाहते हो क्या। तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर लू की बचपन की चाइल्ड लवर है ये। इनकी मैड वैन वैन के कपड़े निकालने लगती है। वैन वैन उन्हें रोकने लगती है, तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उन्हें रोक देता है। सैन जल्दी से आकर लू से कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। सॉन्ग भी कहते कि मिस्टर लू आ गए हैं तो अब फैसला होगा कि लोअर क्लास लोगों को क्या करना है। सैन कहती कि लू देखो ना, ये वैन वैन मुझे बुली कर रही है। जिस पर लू कहता कि क्या सच में, लेकिन मैं तो यहाँ पर किसी और को बुली होता हुआ देख रहा था। सॉन्ग कहने लगता कि मिस्टर लू, मिस सैन सच बोल रही है, मैंने खुद देखा है, ये सभी मिलकर पार्टी में आ गए हैं और मिस सैन का ड्रेस खराब कर दिया। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। लू कहता है कि हाँ सच में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जिस पर सैन खुश होकर कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर लू तो उसका हाथ हटा देता है। ऑर्फनेज की हेड कहने लगती कि हमें पता है कि ये सब हमारी गलती है, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर आकर परेशानी खड़ी कर देंगे। लू पूछता है कि क्या आप ऑर्फनेज के डायरेक्टर हैं। जिस पर वो कहती है कि इसमें वैन वैन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही अपने बच्चे को अच्छे से सिखाया नहीं, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। वैन वैन लू से पूछती है कि क्या आप अभी भी मुझसे शादी करेंगे, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दोनों मैड कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो, मिस्टर लू तुमसे क्यों शादी करेंगे। सैन भी कहती है कि लू तुमसे क्यों शादी करेगा, और सॉन्ग भी कहता है कि अगर मिस्टर लू को शादी करना है तो वो सैन से करेंगे, कि तुम जैसी घटिया लड़की से। डायरेक्टर कहती कि तुम हमें डरा क्यों रही हो। नुआन भी कहते कि सिस्टर हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन लू से कहते कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। सैन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लू कहता है कि मुझे तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग तो कहने लगता है कि मिस्टर लू आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप और मिस सैन हमेशा साथ रहे हैं और एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। लू कहता है कि लू फैमिली और सैन फैमिली के बीच में सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं, ये कब से मेरी फियांसी हो गई और किसने कहा कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, मेरी लेडी सिर्फ वैन वैन है, न कि कोई और। जो सुनकर सॉन्ग तो जल्दी से नील डाउन हो जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर लू मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सैन ही थी जिसने मुझे कहा कि ये आपकी फियांसी है और आप इससे शादी करने वाले हैं। लू सैन से कहता है कि तुम्हें नहीं पता था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। सैन नील डाउन हो जाती है। वैन वैन कहती कि क्या तुम्हें अब पता चला कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहती है कि मिसेस लू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया, क्या आप अभी के लिए मुझे माफ़ कर सकती हैं। वैन वैन कहती कि ठीक है,
लेकिन मैं इन कपड़ों के पैसे नहीं दूंगी। सैन जल्दी से बोलने लगती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लू कहता है कि मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, ये रहे 1 मिलियन। वैन वैन कहती है कि फिर तो ये ड्रेस मेरी हो गई, जिस पर सैन ड्रेस निकालने लगती है। मैड उसे रोककर कहती कि आप खुद को ऐसे कैसे बेइज्जत कर सकती है, भले ही आप मिसेस लू नहीं है, लेकिन फिर भी आप सैन फैमिली की यंग लेडी है। सैन तो अपनी मैड को ही थप्पड़ लगा देती है और लू से कहने लगती है कि प्लीज़ आप इस मैटर को हमारे बिजनेस रिलेशनशिप में मत लाइएगा। लू फैमिली और सैन फैमिली का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पहले जैसे ही रहना चाहिए। लू कहता है कि लू फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है ये सैन फैमिली को पता चलना चाहिए। सैन जल्दी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और सॉन्ग को भी कहती है हेल्प करने के लिए। सॉन्ग तो खुद ही डरा होता है और कहता है कि प्लीज़ मिस्टर लू मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो कहने लगती है कि तुम खुद मेरा साथ दे रहे थे वैन को बुली करने में, अब पीछे हट रहे हो। सॉन्ग उस समय सैन को थप्पड़ लगा देता है और लू से माफ़ी मांगने लगता है। लू कहता है कि मिस्टर सॉन्ग तो काफ़ी काइंड पर्सन लग रहे हैं, इसलिए मैं क्यों ना इन्हें भी बैंकरप्ट करा दूँ। ये दोनों साथ में अच्छे से रोड पर भीख मांगेंगे और गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं। डायरेक्टर पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वैन उनसे सॉरी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। लू कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने आज चैरिटी पार्टी रखी थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं भी आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों का यहाँ पर अच्छे से ध्यान नहीं रखा। डायरेक्टर कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लू कहता है कि आपसे ऑर्फनेज का सारा खर्चा मैं संभाल लूँगा और बच्चों का ध्यान रखना लू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डायरेक्टर खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वैन की वजह से है। जिस पर डायरेक्टर कहती है कि वैन तो बहुत पहले से ही हमारा ध्यान रखती आई है। मिस्टर लू वैन को फिर एक ब्रिज पर लाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों खूबसूरत नज़ारा देखने लगते हैं। लू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वैन को सुनाई नहीं देता और वो फिर से पूछती है, जिस पर लू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि फायरवर्क बहुत अच्छा दिख रहा है। वैन लू से इस सब के लिए थैंक्स कहती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहती है कि मुझे पता है कि आप ये सब बच्चे के लिए कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे भी पता है कि तुमने उस टाइम शादी का इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो वैन को लू हाउस में रहने का बोलता है, जिस पर वो मान जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बच्चे को अकेले ठीक से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी, इसीलिए इसका लू फैमिली में रहना ही बेहतर होगा। लू कहता है कि ठीक है। इधर मॉम हाथ में गिफ्ट लिए परेशान हो रही थी। बटलर कहता कि आप चिंता मत कीजिए, इसका प्राइस 600 मिलियन है, ये मैडम को ज़रूर पसंद आएगा। जिस पर मॉम कहती है कि वो लड़की तो पैसों की लालची नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो सच में इस गिफ्ट को पसंद करेगी। तभी वहाँ पर लू वैन को लेकर आ जाता है। मॉम खुश होकर जल्दी से वैन को गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है तो मॉम कहती कि तुम इसे रख सकती हो। वो दोनों गिफ्ट देने के चक्कर में गिरा देती है और कीमती ब्रेसलेट टूट जाता है। मॉम कहती कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गिफ्ट मेरी बहू को पसंद नहीं आएगा। वो बाकी सभी गिफ्ट लाने के लिए कहती है। बटलर वहाँ पर सारे गिफ्ट मंगवाता है और बताता है कि 8 लग्जरी कारें और 3 विलास, साथ ही बहुत सारी ज्वेलरी है और ये वॉच भी मैडम ने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। मॉम कहती है कि ये सभी तोहफे इस ब्रेसलेट की कीमत से काफ़ी कम है, तो तुम इन्हें ले सकती हो। लेकिन वो फिर भी मना करने वाली होती है, लेकिन लू से पकड़ कर कहता है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो वरना मॉम को बुरा लगेगा। वैन सारे गिफ्ट देखने लगती है और उसे वॉच ही सबसे ज़्यादा सस्ती लगती है, जिसे वो ले लेती है और कहती कि आंटी मैं बस यही रख सकती हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। मॉम सोचती है कि ये लड़की कितनी सेंसिबल है और कहती है कि ये घड़ी बिल्कुल भी महंगी नहीं है, तुम इसे रख लो। लू अपने हाथों से वैन को घड़ी पहनाता है। तभी वैन के पास कॉल आता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि मैं सारे फ्रेंड के साथ गैदरिंग में हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। वैन पूछती है क्या हुआ। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी कलेक्ट करके ले जानी पड़ेगी, तुम यहाँ पर जल्दी आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, और कॉल कट कर देती है। वैन तो टेंशन में आ जाती है। वो मॉम से कहती है कि आंटी मेरी फ्रेंड मुसीबत में है, मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। लू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो मना कर देती है। मैं नहीं चाहती कि आपके बारे में सबको पता चले, इसलिए मैं खुद ही टैक्सी लेकर चली जाऊँगी। उसके जाने के बाद मॉम लू से कहती कि उसने सिर्फ 8 मिलियन की घड़ी ली है, क्या ये मेरी बहू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। लू कहता है कि मॉम आप चिंता मत करो, वैन के लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। इधर वैन अपनी फ्रेंड के पास आती है। फ्रेंड बताती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, एक्चुअली मैंने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है कि तुम्हारा बच्चा है और वो मिस्टर लू का है। लू तुम्हारा हस्बैंड है। जो सुनकर वैन तो हैरान हो जाती है और सोचती कि इसे कैसे पता चला कि ये बच्चा मिस्टर लू का है। फ्रेंड कहती कि मुझे पता है कि ये सच नहीं है और मिस्टर लू तुम्हारे बच्चे का फादर नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी।
तुम्हें तो हमारी स्कूल की ब्यूटी क्वीन साओ साओ के बारे में पता ही है। आज उसका बर्थडे था और वो सभी के सामने अपने रिच बॉयफ्रेंड का शो ऑफ कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड लू का पर्सनल असिस्टेंट है, जिसकी हेल्प से वो मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकालने वाली थी। इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर लू है। अब वो लोग अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगी तो मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊंगी। वैन वैन कहती है कि तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। फ्रेंड तो खुश हो जाती है और कहती कि मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो। इधर अंदर सभी ड्रिंक कर रहे थे, तभी ये दोनों अंदर आती है। वैन वैन को प्रेग्नेंट देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि इसका बेली तो काफ़ी बड़ा है। हमने तो ये भी नहीं सुना कि इसने मिस्टर लू से शादी कर ली, फिर इनका बच्चा कैसे है। दूसरी फ्रेंड कहती है कि मिस्टर लू की वाइफ है, क्या तुम लोग इस बात पर भरोसा करते हो, और हंसकर मजाक उड़ाने लगती है। वैन वैन की फ्रेंड कहती है कि मैं तुम सभी को इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड वैन वैन है, जिसके हस्बैंड मिस्टर लू है। ये मिस्टर लू की वाइफ है, जिस पर सभी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। एक लड़का जल्दी से वैन वैन के पास आकर हेलो कहता है और कहता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं मिस्टर लू की वाइफ से मिल रहा हूँ, जिस पर वो खुश होती है। लेकिन दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम जैसे लो क्लास लोग ही इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हो। साओ साओ भी उसे डराकर बैठने पर मजबूर कर देती है। वो दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। साओ साओ सबसे कहने लगती है कि तुम बोल रही थी कि मिस्टर लू तुम्हारे हस्बैंड है, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि मिस्टर लू की कोई वाइफ भी है। दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ, वैसे भी अगर तुम मिस्टर लू की वाइफ हो तो तुम्हारी ड्रेस इतनी कम प्राइस की कैसे है। लगता है मिस्टर लू तुम्हें ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं देते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक लड़का कहता है कि हाँ, तुम्हारा ड्रेस तो सिर्फ 99 का है, इतना सस्ता ड्रेस तो रिच लोग कभी नहीं पहनते हैं। दूसरी फ्रेंड कहती कि अरे तुम उसके हाथ की वॉच तो देखो, ऐसा मैंने मैगजीन में देखा था, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ पूरी दुनिया में 3 ही है जो कि हैंडमेड है। ज़रूर ये फेक होगा, क्योंकि घड़ी की कीमत 8 मिलियन से भी ज़्यादा है। देखो रिच बनने के लिए बेचारी क्या क्या कर रही है। सभी बहुत हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वैन वैन सोचती है कि आंटी ने मुझे बताया था कि घड़ी बहुत सस्ता है, फिर इसकी कीमत 8 मिलियन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फ्रेंड कहती कि छोड़ो इन्हें, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं यूनिवर्सिटी में और स्टडी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वैन वैन कहती है कि तुमने कितनी डिफ़िकल्टी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, अब तुम इतनी आसानी से कैसे जा सकती हो। मुझे तो ये नहीं पता कि ये घड़ी की कीमत कितनी है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं होगा। जिस पर साफ साफ कहती कि तुम अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम खुद को बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। सभी फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हमें तुम्हारी वॉच दो, हम सभी इसे चेक करके बताएंगे कि ये रियल है या फिर फेक। वैन वैन सोचती है कि आंटी ने मुझे दिया था, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के लिए इसे तो दे ही सकती हूँ, और वो अपनी वॉच निकाल कर उन्हें दे देती है। वो तीनों घड़ी को बारी बारी से देखने लगती है, लेकिन साव साव कहती है कि ये वॉच फेक है। वैन वैन पूछती कि ऐसा कैसे हो सकता है। साव साव बताती है कि इसके पीछे ऑनर का नाम लिखा होता है, लेकिन इस वॉच के पीछे कोई भी नाम नहीं लिखा है, ये बिल्कुल फेक है। वैन सोचती कि आंटी ने बताया था कि ये उन्होंने खुद बनाया है। वो बताती है कि ये कस्टमाइज वॉच है, तो इस पर नाम नहीं लिखा है। लेकिन दूसरा फ्रेंड भी मोबाइल पर सर्च करके कहता है कि सही बात है, ये घड़ी बिल्कुल फेक है, क्योंकि ऑनलाइन जो घड़ी है उसे किसी प्राइवेट पर्सन ने बुक किया है। हमें नहीं लगता वो पर्सन वैन वैन हो सकती है। सभी बातें करने लगते हैं कि जिसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है वो कस्टमाइज वॉच खरीद लेगी, मजाक है क्या। साव साव उसके पास जाकर कहती कि वैन वैन तुम कुछ ज़्यादा ही फेंक रही हो। जिस पर वैन वैन कहती है कि जो सोचना है वो सोचो, मेरे बच्चे का फादर मिस्टर लू ही है। जिस पर साव साव कहती कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मिस्टर लू के पास कॉल लगाओ। वो मिस्टर लू को कॉल लगा देती है। इधर लू काम कर रहा होता है। जब वो कॉल पिकअप करने वाला होता है तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है, जिससे वो अपने असिस्टेंट को वैन वैन के पास चलने के लिए कहता है। इधर वैन वैन का फ़ोन न लगने की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हम तुम्हें इतने बेवकूफ़ लगते हैं क्या। साव साव फिर उसकी वॉच उठा लेती है। वो कहती कि तुम क्या कर रही हो। साव साव कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और सच का पता चल गया है, तो इस वॉच का रहना जरूरी नहीं है। वो फेंकने लगती है। वैन वैन उसे वार्न करती है कि कहीं तुम्हें इस वॉच का कंपनसेशन न करना पड़े। वो कॉन्फिडेंस से कहती कि अगर मुझे करना भी होगा तो इस वॉच की ओरिजिनल प्राइस 8 मिलियन है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से इसके बदले कार दिला दूंगी तुम्हें। और वॉच को नीचे फेंक कर तोड़ देती है और कहती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अभी बुलाती हूँ और मिस्टर लू का लग्जरी हाउस तुम सभी को दिखाने ले चलूंगी। और अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, और कॉल रख देता है। सासू सभी से सॉरी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बिजी है। एक लड़का कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हमेशा ही बिजी रहता है, क्या सच में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती कि तुम जैसे पर्सन तो मेरे बॉयफ्रेंड के आगे पीछे भी घूमने के लायक नहीं हो, तुम अपना मुंह बंद ही रखो।
बाकी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि साव साव का बॉयफ्रेंड बहुत रिच है और उसके जैसा बॉयफ्रेंड हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। वैन की फ्रेंड वैन को लेकर जाने लगती है, जिस पर साव साव की फ्रेंड रोकते हुए कहती है कि तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड मिस्टर लू नहीं है। कल से तुम यूनिवर्सिटी में अपना मुंह मत दिखाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वैन कहती कि तुम क्या कर लोगी, लेकिन फ्रेंड उसे रोकते हुए कहती कि ठीक है, मैं कॉलेज ड्रॉप कर रही हूँ। बाहर आकर वैन अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें पता भी है तुम ऑर्फन होकर अपनी स्टडी ड्रॉप कर दोगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। फ्रेंड कहती है कि तो हम क्या करें, हम उनके जितने पावरफुल नहीं हैं, इनफैक्ट हमारे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहती। तभी वो सभी बाहर निकल जाते हैं। साव साव कहती है कि तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकती, तुमने हमसे झूठ बोला है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वैन कहती है कि क्या अब तुम मुझे बुली करोगी, क्या तुम्हें इसका रिजल्ट पता भी है। साव साव कहती कि तुम हमारा क्या ही कर लोगी। फ्रेंड भी कहने लगती है कि तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो, मैंने पहले ही अपनी फ्रेंड के बिहाफ से कॉलेज ड्रॉप करने का वादा कर लिया है, तो अब तुम हमें परेशान मत करो। जिस पर साव साव कहती है कि तुमने आखिर ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम दोनों ने झूठ बोला है। एक लड़का वैन से कहता है कि भले ही तुम मिस्टर लू की वाइफ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मुझे तुम्हारे बच्चे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। वो सभी उस पर हंसते हुए कहते कि सही है, तुम दोनों पागल एक दूसरे के लिए सुटेबल हो। वैसे भी हम तो खुद ही शॉक्ड थे कि ये मिस्टर लू की वाइफ कैसे हो सकती है, इनफैक्ट उनका बच्चा भी आने वाला है। मिस्टर लू को तो खुद ये बात पता नहीं होगी और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लू की कार आ जाती है, जो देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि ये कार तो 200 मिलियन की है, जो मिस्टर लू की होगी। देखो साव साव, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मिस्टर लू की कार से लेने आया है। एक लड़का कहने लगता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे असिस्टेंट की हो सकती है। मिस्टर लू कभी भी इतनी महंगी कार अपने असिस्टेंट को तो बिल्कुल नहीं देंगे। जिस पर बाकी सभी भी बातें करने लगते हैं कि साव साव, क्या सच में ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कार है, ये तो मिस्टर लू की लग रही है। जिस पर साव साव की फ्रेंड उसका साइड लेते हुए कहती कि हमारी साव साव तो एक्सीलेंट है, तो इसका बॉयफ्रेंड भी रिच होगा, मिस्टर लू ने ही इसके बॉयफ्रेंड को कार दी होगी। तभी असिस्टेंट कार से बाहर निकलता है, जिसे देखकर साव साव जल्दी से उसके पास जाकर कहती कि तुम मुझे लेने आ गए। असिस्टेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहते कि तुम यहाँ कैसे हैं। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पिक करने नहीं आए हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। और मिस्टर लू का डोर ओपन करता है। लू को देखकर वो सभी पहचान लेते हैं और कहते कि मिस्टर लू यहाँ पर। लू वैन के पास आने लगता है, जो देखकर साव साव को लगता है कि वो उसके पास आ रहा है, इसलिए वो खुश होने लगती है। लेकिन लू वैन के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, मुझे तुम्हारा कॉल आया था, लेकिन सॉरी मेरा फ़ोन बंद हो गया था उठाने से पहले, और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें खुद लेने आ गया। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू, क्या हम ओल्ड हाउस चलें। सभी ये सुनकर सोचने लगते हैं कि क्या सच में वैन मिस्टर लू की वाइफ है और हमने गलत समझ लिया है। वैन की फ्रेंड भी हैरान होती है और पूछने लगती है। वैन बताती कि मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मेरे बच्चे का फादर मिस्टर लू ही है, अब से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मिस्टर लू से कहती है कि मुझे कुछ चीज़ों को हैंडल करना है, और साव साव से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर ये बात सच हुई तो तुम मेरी वॉच का कंपनसेट करोगी, तो तुमने अभी जो घड़ी तोड़ी थी उसके मुझे 8 मिलियन दो। साव साव तो ये सुनकर बुरी तरह हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड यानी असिस्टेंट के पास जाकर उससे कहने लगती है कि मुझे प्लीज़ बचा लो, मैंने गलती से मिसेस लू की घड़ी तोड़ दी है। जिस पर असिस्टेंट गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो, तुमने ऐसी गलती की भी कैसे है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। साव साव को तो सदमा ही लग जाता है। लू कहता है क्योंकि तुमने मेरी वाइफ की घड़ी तोड़ी है तो अब तुम्हें इसका कंपनसेशन तो देना ही होगा। वो तो फंस जाती है और सारा ब्लेम अपनी फ्रेंड्स पर लगा देती है। फ्रेंड्स कहने लगती कि हमने कुछ नहीं किया है। वैन कहती कि तुम सभी की गलती है इसमें, और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो तुम लोग यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम अपने कॉलेज जा सकती हो, और वहाँ से सभी जाने लगते हैं। ये सभी रोते हुए रह जाते हैं। कार में आकर लू कहता कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करना जान गई हो। वो कहती कि बिल्कुल, मैं खुद को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी उसके स्टमक में पेन होने लगता है। लू जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बाहर आती है। मॉम पूछने लगती कि मेरी बहू को क्या हुआ है। डॉक्टर बताती कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है क्योंकि अचानक से ब्लीडिंग होने लगी है। लू कहता है कि मेरा ब्लड वैन से मैच करता है, और डॉक्टर के साथ अंदर आता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर मॉम को बताते हैं कि मदर और चाइल्ड सेफ है। इधर लू वैन को अपना ब्लड दे रहा होता है। वैन सेफली अपने बच्चे को बर्थ देती है। 1 साल के बाद वैन मिस्टर लू के ऑफिस में कॉफ़ी लेकर आती है।
लू कहता है कि तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें कंपनी में सेक्रेटरी बनाकर इसलिए रखा है क्योंकि तुम घर पर बोर हो जाती हो, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती कि मेरा काम बस कॉफी बनाना है, अगर मैं ये भी नहीं करूंगी तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। लू कहता है कि तुम अब मिसेस लू हो, ये तुम्हारी भी कंपनी है और तुम्हारे बारे में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो बातें कर रहे हैं। फिर वो जाने लगती है तो लू उसे खींचकर अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि अब तो हमारा बच्चा भी हो गया है, क्या हम रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। वैन वैन हाँ कहती है। लू उसे किस करने वाला होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उन्हें देखकर जल्दी से जाने लगता है, लेकिन लू कहता है कि बोलो क्या बोलने आए थे। वो बताता है कि मिसेस लू से मिलने के लिए कंपनी में कोई आया है। इधर हम देखते हैं कि एक लेडी मॉम बनकर आई होती है और हंगामा मचा रही होती है, गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, जिस पर वो कहती है कि क्या मुझे अब अपनी बेटी से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, हटो और मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर वैन वैन आ जाती है और पूछती कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही हो, जिस पर मॉम कहती कि क्या तुम वैन वैन हो। वो कहती कि हाँ। मॉम ड्रामा करते हुए उसके पास आ जाती है और कहने लगती कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मेरी बच्ची क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। मैं ऑर्फनेज के डायरेक्टर के पास गई थी, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम अभी यहाँ पर काम करती हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने चली आई। वैन वैन पूछती है कि क्या सच में आप ही मेरी मदर है। वो कहती कि हाँ। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। वो कहती कि नहीं, आपने मुझे पहले छोड़ दिया था। मॉम ड्रामा करते हुए कहती है कि पहले मैं पुअर फैमिली से थी, जिस वजह से मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाई। मेरे पास दो बच्चे थे, तुम दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, मैं किसी एक का ही ध्यान रख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्फनेज में दे दिया था और एक ही बच्चे को अपने पास रखा। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वैन वैन कहती है कि क्या आप जब चाहोगे मुझे छोड़ दोगे और जब चाहोगे मेरे पास वापस आ जाओगे। मॉम कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है। वैन वैन सॉरी कहती है कि मुझे अब आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मॉम अपना असली चेहरा दिखाते हुए गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मान रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ऐसा करने से तुम बच जाओगे। तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हमारा घर वगैरह सारी चीज़ें बिक जाएगी। तुम्हारा भाई कैसे रहेगा, उसे अभी शादी भी करनी है। तुम तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, क्या तुम हमें पैसे नहीं दे सकती। जिस पर वैन वैन कहती है कि आप बताओ आप क्या चाहती हैं। मॉम कहती कि मुझे अभी के अभी 1 मिलियन चाहिए, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वैन वैन कहती कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। मॉम कहती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जिस पर वो कहती कि मेरे पास पैसे होंगे तब भी नहीं दूंगी। मॉम कहने लगती कि देखो देखो ये मेरी बेटी है जो अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर रही है। मैंने अभी देखा था कि तुमने ऑर्फनेज में कितने सारे पैसे डोनेट किए हैं और मुझे देने के लिए तुम्हारे पास 1 मिलियन भी नहीं है। वैन वैन कहती कि मैं आपको मॉम मानती नहीं हूँ, फिर मैं आपको पैसे क्यों दूँ। मॉम कहती कि अच्छा है तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मान रही हो, लेकिन तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो देखो मैं क्या करती हूँ। और नीचे गिरकर सारे एम्प्लॉयज़ को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि ये मेरी बेटी होकर मुझे पैसे नहीं दे रही है, इसका भाई बहुत ही कर्जे में है, फिर भी हमारी हेल्प नहीं कर रही है। गार्ड मॉम को निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे ही डांटने लगती है और कहती कि ये मेरी डॉटर है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे निकालोगे, जब तक मुझे यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊँगी। वैन वैन कहती कि ये कंपनी मिस्टर लू की है, यहाँ पर तमाशा मत करो। लेकिन वो तो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और कहती कि देखो ये मुझ जैसी ओल्ड लेडी पर कैसे अटैक कर रही है। सभी लोग बातें करने लगते कि कैसी डॉटर है जो अपनी मॉम को ही नहीं पहचान रही है, जो सुनकर मॉम तो और भी ड्रामा करने लगती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि कौन यहाँ पर कंपनी में आकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ मॉम का सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लू ये ऑलरेडी यहाँ पर आकर बता रही है कि ये वैन वैन की मॉम है, लेकिन वैन वैन इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और साथ ही इनको मॉम मानने से भी मना कर रही है। ऐसी लड़की को तो आपको कंपनी से निकाल देना चाहिए। असिस्टेंट तो उस लड़की को थप्पड़ ही लगा देता है और बाहर ही निकाल देता है। दूसरा पर्सन भी कहता है कि मिस्टर लू सही बात है, ये ऑलरेडी यहाँ पर आकर बहुत परेशान लग रही है और वैन वैन की मॉम होने का क्लेम कर रही है। मॉम मिस्टर लू से पूछती है कि आप ही मिस्टर लू हैं, आपको इस लड़की को कंपनी में नहीं रखना चाहिए, ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। लू अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वैन वैन की तरफ देखता है। मॉम कहती कि इसे अभी के अभी आपको फायर कर देना चाहिए, जिस पर लू कहता है कि हाँ इसे फायर तो करना चाहिए, जिस पर असिस्टेंट समझाने लगता है कि मिसेस लू की कोई गलती नहीं है। लू कहता है कि मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ, इसे कंपनी से बाहर निकालो। वो बंदा तो गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने आपकी कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। कि लू एक बात नहीं सुनता। मॉम तो ये सुनकर सदमे में ही चली गई थी। लू कहता कि इस औरत को भी पुलिस स्टेशन ले जाओ और सजा दिलवाओ। मॉम ये सुनकर जल्दी से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पास दोबारा आकर परेशान नहीं करूँगी। लू उसे ले जाने को कहता है।
मॉम कहने लगती कि वैन वैन मैं तुम्हारी मॉम हूँ, भले ही मैंने तुम्हारी परवरिश नहीं की लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बस इसी खातिर मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, पैसे की भी डिमांड नहीं करूँगी। वैन कहती कि आपने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं लड़की थी, अपने बेटे का ध्यान रखा, उसे बड़ा किया क्योंकि वो लड़का था, मैं लड़की हूँ तो मेरे पास जीने का अधिकार नहीं था क्या? मॉम कहती है कि ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था तो इसमें मैं क्या करूँ? वैन वैन कहती है कि ये सब भी आपकी किस्मत में लिखा है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मॉम को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लू कार में आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वैन वैन कहती कि वो लोग बस मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं तो मैं उनके लिए अपना मूड क्यों खराब करूं। नेक्स्ट डे वैन वैन कंपनी के लिए तैयार होकर जा रही थी, तभी वो गिरने लगती है। लू उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो हाँ कहती है। लू कहता है कि तुम जाकर पहले अपनी ड्रेस चेंज कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और इस तरह से देखे। जिस पर वो हैरान होकर लू को देखने लगती है। लू उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। वो कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी और नीचे उतरकर भाग जाती है। लू कहता कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना, मुझे भी तुम्हारी केयर नहीं रहेगी अब से। अब कंपनी से जब वैन वैन घर आती है तो वो मॉम से पूछती है कि अभी तक मिस्टर लू नहीं आए, मैंने उसे कंपनी के बाद नहीं देखा। मॉम कहती है कि आज वो घर नहीं आया है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया वो आज ब्लाइंड डेट पर गया है? जो सुनकर वैन वैन तो हैरान हो जाती है। मॉम कहती कि उसने कहा है कि तुम उसे पसंद नहीं करती तो वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इसीलिए उसने अपने लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। जो सुनकर वैन वैन तो उदास हो जाती है। इधर हम लू को देखते हैं जो कि सच में ब्लाइंड डेट पर आया होता है। वैन वैन भी उसे छुपकर देख रही होती है। लू को पता चल जाता है और वो लड़की से एक्सक्यूज कर बाथरूम के लिए चला जाता है। तभी मौका देखकर वैन वैन उस लड़की के पास आती है और कहती कि पता है तुम जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो उसका और मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है। जो सुनकर वो लड़की तो बहुत गुस्सा हो जाती है और जब लू वहाँ पर आता है तो उस पर गुस्सा करते हुए उसके मुंह पर ही पानी फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। वैन वैन जाते हुए सोच रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आने की। तभी पीछे से लू कहता है कि क्या तुम अब खुश हो? वैन वैन कहती है कि खुश तो तुम्हें होना चाहिए। वो कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और हमेशा मुझसे दूर दूर रहती हो। वैन वैन कहती कि क्या यही मिस्टर लू का प्यार है जो मैंने मना कर दिया तो आज किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आ गए। वो कहता है कि फिर मैं क्या करूं, तुम क्या चाहती हो? वो कहती कि मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिस पर लू कहता है कि हमारा एक बच्चा भी है तो हमारा रिलेशन क्या है? वो कहती कि मैंने कब कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरी ब्लाइंड डेट भी ख़राब कर दी और अब तुम इस चीज़ से भी मना कर रही हो, और वैसे भी अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मॉम से ढूंढ कर तुम मेरी ब्लाइंड डेट ख़राब करने क्यों आई थी? जिस पर वो कहती कि मुझे बस डर था कि कहीं तुम्हारे जाल में कोई और लड़की ना फंस जाए। वो कहता है कि तुम जेलस फील कर रही हो ना, लेकिन वो मना करने लगती है। लू उसे पकड़कर कहता है कि तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, मैं बस तुम्हारे बच्चे का फादर बन के नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वो कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है? लू कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा क्या मतलब है, मुझे पता है तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूँगा। वैन वैन उसे बिना कुछ बोले जाने लगती है। लू उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। जो सुनकर वैन वैन रुक जाती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। वैन वैन उसे किस कर लेती है और सॉरी कहती है, क्या वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लू उसे फिर से वही प्लेस पर लाता है जहाँ पर वो लोग 1 साल पहले मिले थे। जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि ये तो वही प्लेस है। वो कहता है कि हाँ, उसने वैन वैन के लिए सरप्राइज़ प्रिपेयर किया होता है जो कि वो उसे दिखाता है। वैन वैन सारी चीज़ों के लिए उसे थैंक यू कहती है। लू कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है। वहाँ पर फायरवर्क होने लगता है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। वैन वैन कहती कि क्या तुम्हें मेरे फैमिली बैकग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं है? वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।